अपराध की दुनिया में वैसे तो ऐसे कई मामले हुए हैं जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। कुछ मामलों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, कुछ ने समाज को झकझोर दिया और कुछ ऐसे भी रहे जिनका नाम सुनते ही आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन अगर भारत के सबसे चर्चित और सबसे दर्दनाक अपराधों की बात की जाए तो रंगा बिल्ला केस का नाम उनमें सबसे ऊपर दिखाई देता है। अब ये सिर्फ एक अपहरण और हत्या की कहानी नहीं थी, बल्कि ये वो मामला था जिसने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक शहर के बीचों बीच लोगों से भरी सड़कों पर दो मासूम बच्चे कैसे अपराधियों के चंगुल में फंस गए और फिर कभी घर वापस लौट नहीं पाए। इस केस ने सिर्फ परिवारों की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि भारत में बच्चों की सुरक्षा, पुलिस की कार्यप्रणाली और अपराध जांच के तरीकों को लेकर भी बड़ी बहस छेड़ दी थी। आज भी जब इस मामले का जिक्र होता है तो लोग सिर्फ अपराध को याद नहीं करते, बल्कि उस दर्द, उस लापरवाही और उस साहस को भी याद करते हैं जो इस पूरी कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। साल 1978, दिल्ली उस समय आज जैसी नहीं थी। लोगों के बीच भरोसा ज्यादा था, सड़कों पर डर कम था और लिफ्ट लेना देना आम बात मानी जाती थी। अब 26 अगस्त की शाम गीता चोपड़ा और उसका छोटा भाई संजय चोपड़ा अपने घर से निकलते हैं। गीता करीब 16.5 साल की थी और कॉलेज में पढ़ती थी, जबकि संजय 14 साल का था और स्कूल में पढ़ रहा था। दोनों को ऑल इंडिया रेडियो के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। शाम करीब 6:15 बजे वो घर से निकलते हैं। रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें देखा, कुछ ने उन्हें लिफ्ट भी दी, लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात दो ऐसे लोगों से हुई जिनके इरादे बेहद खतरनाक थे। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला कई दिनों से दिल्ली में चोरी की गाड़ियां घुमा रहे थे। बाद में अदालत में सामने आए तथ्यों के अनुसार वो किसी बड़े शिकार की तलाश में थे जिससे उन्हें पैसा मिल सके। उन्होंने बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। शुरुआत में शायद बच्चों को लगा होगा कि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उन्हें समझ आ गया था कि वो किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। गाड़ी के अंदर संघर्ष शुरू होता है। कई गवाहों ने बाद में बताया कि उन्होंने एक लड़की को ड्राइवर के बाल खींचते हुए देखा था, एक लड़के को मदद के लिए हाथ हिलाते हुए देखा था। कुछ लोगों ने कार रोकने की कोशिश भी की। एक व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके कार का नंबर तक बताया, लेकिन यही एक ऐसी गलती हुई जो बाद में बहुत बड़ी साबित होती है। बताया जाता है कि कार का नंबर गलत दर्ज करा लिया गया था। इसके अलावा अलग अलग स्तर पर सूचना के आदान प्रदान और प्रक्रिया में देरी हो चुकी थी। बाद में इस बात को लेकर काफी आलोचना भी हुई कि अगर शुरुआती सूचना पर तेजी दिखाई जाती तो शायद घटनाक्रम कुछ अलग हो सकता था। अब उधर जब रात होने लगी तो बच्चों के माता पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने रेडियो कार्यक्रम सुना, लेकिन वहां उनके बच्चे नहीं थे। पिता खुद रेडियो स्टेशन पहुंचते हैं तो पता चलता है कि दोनों वहां पहुंचे ही नहीं थे। अब चिंता डर में बदल चुकी थी। रिश्तेदारों को फोन किए गए, दोस्तों से पूछा गया, संभावित जगहों पर तलाश शुरू हुई, लेकिन दूसरी तरफ अपराधी बच्चों को लेकर दिल्ली में घूमते रहे। जांच के दौरान सामने आए विवरणों और आरोपियों के बयानों के अनुसार बच्चों से उनके परिवार के बारे में जानकारी ली गई। जब उन्हें पता चला कि बच्चों के पिता भारतीय नौसेना में अधिकारी हैं, तो उन्हें लगा कि शायद उन्हें उतनी बड़ी फिरौती नहीं मिल पाएगी जितनी उन्होंने पहले सोची थी। इसके बाद घटनाक्रम ने एक गंभीर रूप ले लिया। बाद में मिले साक्ष्यों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अदालत में प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट हुआ कि दोनों बच्चों पर घातक हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में दोनों के शरीर पर कई गंभीर घाव पाए गए थे। इस मामले का सबसे मार्मिक पहलू यह भी था कि शुरुआती गवाहों के बयान बताते हैं कि दोनों भाई बहन ने अपहरणकर्ताओं का विरोध किया और बचने की कोशिश की थी। यही वजह है कि बाद के वर्षों में गीता और संजय को केवल पीड़ितों के रूप में नहीं, बल्कि असाधारण साहस दिखाने वाले बच्चों के रूप में भी याद किया गया। अब करीब 2 दिन बाद दिल्ली रिज इलाके में एक चरवाहे की नजर 2 शवों पर पड़ती है। सूचना पुलिस तक पहुंची और फिर वो पल आया जिसका हर माता पिता को सबसे ज्यादा डर होता है। बच्चों के माता पिता को बुलाया गया और उन्होंने शव को पहचाना। पूरा देश इस खबर से स्तब्ध रह गया। अब सवाल सिर्फ एक था, आखिर ये सब करने वाला कौन है? जांच शुरू हुई। धीरे धीरे एक एक सुराग सामने आने लगे। जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद होती है। कार के अंदर से अलग अलग नंबर प्लेटें मिलती हैं, खून के धब्बे मिलते हैं, बाल मिलते हैं, उंगलियों के निशान मिलते हैं, मिट्टी के नमूने मिले। अब उस दौर में भारत में फॉरेंसिक तकनीक आज जितनी उन्नत नहीं थी।
फिर भी जांच एजेंसियों ने उपलब्ध वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। जांच के दौरान ये भी सामने आया कि आरोपियों में से एक सिर की चोट का इलाज कराने अस्पताल पहुंचा था, जहां उसने झूठी पहचान बताई। लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड, एक्सरे और अन्य दस्तावेज बाद में जांच में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अपराध विज्ञान में अक्सर कहा जाता है कि अपराधी चाहे कितनी भी सावधानी बरत ले, वो किसी न किसी रूप में अपने पीछे निशान छोड़ ही देता है। अब इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कुछ दिनों बाद दोनों आरोपी ट्रेन में गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें पहचानने वालों में से एक सेना का जवान भी शामिल था, जिसने अखबारों में प्रकाशित तस्वीरों के आधार पर उन्हें पहचान लिया था। गिरफ्तारी के बाद उनके कपड़ों, बालों, उंगलियों के निशानों और अन्य नमूनों की जांच की गई। कई वैज्ञानिक और परिस्थितिजन्य साक्ष्य उनके खिलाफ जाते दिखाई दिए। पूछताछ के दौरान दोनों ने अलग अलग बयान दिए और बाद में कुछ कबूलनामे वापस भी लिए गए। लेकिन अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों की श्रृंखला ने जांच एजेंसियों के मामले को मजबूत किया। मुकदमा कई सालों तक चला और पूरे देश की नज़र इसी पर बनी रही। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और फॉरेंसिक रिपोर्टों के आधार पर रंगा और बिल्ला को दोषी ठहराया। उन्हें अपहरण और हत्या सहित कई गंभीर धाराओं के तहत सजा सुनाई गई, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल था। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के समक्ष दायर दया याचिका भी खारिज हो जाती है और आखिरकार 31 जनवरी 1982 को दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। लेकिन इस मामले का प्रभाव अदालत के फैसले से कहीं आगे तक गया। इस घटना ने पूरे देश में बच्चे की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाई। पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और विभिन्न एजेंसियों के बीच एक गंभीर सवाल उठे। अब इस केस के बाद गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के नाम पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कारों की विशेष श्रेणियां स्थापित की गई, ताकि उनके साहस को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रख सकें। अगर इस पूरे मामले को समझना हो तो ये केवल दो अपराधियों और दो मासूम बच्चों की कहानी नहीं, ये एक ऐसा मामला है जिसने भारत को सिखाया कि अपराध केवल अपराधियों की वजह से नहीं बढ़ते, बल्कि कई बार छोटी छोटी प्रशासनिक चूकें भी उन्हें बड़ा रूप दे देती हैं। रंगा और बिल्ला भारतीय अपराध इतिहास में कुख्यात अपराधियों के रूप में याद किए जाते हैं, लेकिन गीता और संजय का नाम साहस, संघर्ष और अदम्य हिम्मत की मिसाल के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। ऐसी क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए देखते रहिए MATV न्यूज़।